नमस्कार, मैं निराज और आप देख रहे हैं झारखंड मिरर। आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के सबसे चर्चित मुद्दे पर, कुर्मी आंदोलन। यह आंदोलन न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल और ओडिशा में भी जोर पकड़ चुका है। कुर्मी समाज अपने हक और पहचान की लड़ाई को लेकर एक बार फिर सड़कों और रेलवे पटरियों पर उतर आया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है उनकी मांगे, क्या हो रहा है मैदान में और इसका असर झारखंड की राजनीति और आम जनता पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यह है कि आंदोलन की वजह क्या है। एक्चुअली बात ऐसा है कि कुर्मी समाज की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा वे चाहते हैं कि उनकी भाषा कुर्माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। साथ ही पीएसए अधिनियम में बदलाव और जनगणना में आदिवासी धर्म कोड को शामिल करने की भी मांग उठ रही है। कुर्मी संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर से जरूर साझा करें ताकि समाज को पता चले कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आंदोलन का स्वरूप क्या है। इन्हीं मांगों को लेकर कुर्मी संगठनों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में हजारों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर जुट गई। लोग हाथों में झंडे और पोस्टर लिए हुए थे और चारों तरफ सिर्फ यही नारे गूंज रहे थे। एसटी दर्जा दो, हक हमारा पूरा करो, कुर्माली भाषा को मान्यता दो। रेलवे ट्रैक पर बैठे लोगों के हौसले बुलंद थे और उनका कहना था कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में रेलवे और जनता पर भी भारी असर पड़ा है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर रेलवे पर पड़ा। कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को बीच रास्ते रोकना पड़ा, कई ट्रेनों को रद्द किया गया और कई को दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट करना पड़ा। हजारों यात्री घंटों तक स्टेशनों पर फंसे रहे। यात्रियों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यात्रियों ने कहा कि आंदोलन से उनकी यात्रा प्रभावित हो रही है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि सरकार को कुर्मी समाज की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब पुलिस और प्रशासन की इस आंदोलन में क्या भूमिका है। हालात को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और प्रशासन लगातार आंदोलनकारियों से बातचीत करता रहा। कई जगहों पर प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई तो कई जगह शांति बनाए रखने के लिए समझौते का रास्ता अपनाया गया। नेताओं और संगठनों के बयान भी आए हैं जो कि इस प्रकार है। कुर्मी नेताओं ने साफ कहा है कि यह आंदोलन उनकी पहचान की लड़ाई है और जब तक मांगें पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे आदिवासी समाज के अधिकारों और आरक्षण पर असर पड़ेगा। यानी यह मामला अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है। आखिर राजनीति और चुनावी असर क्या पड़ने वाला है, तो चलिए जानते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड और बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल इस मुद्दे को लेकर सतर्क हैं। अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। आप सबसे अहम भूमिका वर्तमान स्थिति और आगे की राह क्या होने वाली है, इस पर बात करते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रशासन और कुर्मी संगठनों के बीच बातचीत हुई है और फिलहाल आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे फिर से रेलवे पटरियों पर उतरेंगे और आंदोलन को और भी बड़ा करेंगे। कुल मिलाकर कुर्मी आंदोलन अब झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले समय में सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाती है, यह देखने वाली बात होगी। तो यह थी झारखंड के कुर्मी आंदोलन की पूरी बातें। मांगे क्या हैं, असर क्या पड़ा है और आगे क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं निराज, आप देख रहे थे झारखंड मिरर। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।